संसार दुख में छोड़ देता है और दुख में यही दुख हमें भगवान से जोड़ देता है। ये सच है, दुख में संसार हमको छोड़ देता है और यही दुख हमें भगवान से जोड़ देता है। देखिए, अभी तक इस गजराज ने कभी मन से भगवान का नाम नहीं गाया था, लेकिन आज जब संकट में पड़ा, सब छोड़ के चले गए। कौन कौन पहली बार कथा सुन रहे हैं यहां? जो पंडाल में पहली बार कथा सुन रहे हो हाथ उठाओ। हाथ नहीं उठाया? कई लोगों ने उठाया। पहली बार सुन रहे हो? अब इस बात को सुनना, आपके जीवन को बदल सकती है बात, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं आए तो जैसे हो वैसे तो रहोगे ही। दुख में संसार छोड़ के चला गया, लेकिन दुख में हमें याद किसकी आती है? जोर से बोलो। तो भगवान आने में देर करते हैं। ये भागवत का जीता जागता उदाहरण है। जैसे ही नाम कब लिया था गजराज ने जानते हो? जौ के बराबर सूंड रह गई थी जल के ऊपर, मात्र कितनी? जौ के दाने के बराबर। तब उसके मुख से गोविंद निकला। गोविंद कहने के लिए जब गो कहा, इतने में तो गरुड़ पे सवार होकर भगवान पहुंच गए और सूंड पकड़ के बाहर खींच लिया भगवान ने उससे बाहर। और जब तक गोविंद होता तब तक तो सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सर काट दिया उसे। और भक्त को नाम लेते ही पूरा हुआ नहीं, उससे पहले संकट मुक्त कर दिया। बिकॉज ही इज द गॉड, वो भगवान है। प्रॉब्लम हम में है, हम बिलीव उनमें कर रहे हैं, उन लोगों पे बिलीव करते हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं है। हम उनमें बिलीव ही नहीं कर रहे जिनमें सामर्थ्य। भगवान से बड़ी सामर्थ्य किसमें है? मुझे बता दीजिए एक व्यक्ति जो भगवान से ज्यादा सामर्थ्यवान तुम जिसको जानते हो, बताओ एक का नाम। और इसके बाद भी अगर तुम्हारा विश्वास भगवान में नहीं है तो तुम सबसे बड़े अपने गुनहगार हो। भगवान को नहीं है जरूरत हमारी। तुम्हारे शरीर में जितने रोम है ना, अपने रोम गिन सकते हो कितने? तुम्हारे शरीर में जितने रोम है उससे ज्यादा ब्रह्मांड है। ये संसार जो दिख रहा है इतना ही नहीं है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है और उन सब ब्रह्मांडों का मालिक वही है एक। तो तुम जैसा कानपुर में रहने वाला हरे करने वाला अगर एक नहीं मानेगा, क्या 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 भगवान का क्या घिस जाएगा? ईमानदारी से बताओ, क्या लॉस क्या है? तुम जैसे मेरे जैसे न माने उसे। कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। तू है कौन? तू है कौन? तू भगवान को नहीं मानता तो भगवान पे प्रलय आ जाएगी। भगवान को वोट चाहिए क्या? वोट डलेंगे तो भगवान सिद्ध होगा क्या? तो मानो ना मानो, इससे भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानने से तेरे जीवन में जरूर फर्क पड़ता है। सवर जाती है जिंदगी जो उसको याद करते हैं। सवर जाती है जिंदगी जो उसको याद करते हैं। सुनता है वो सबकी जो फरियाद करते हैं। आशिक बनाया मुझको तेरी मुस्कान, ये बोला करो भगवान से।
ये दुनिया वालों के चक्कर में मत पड़ा करो। ये आज चमक रहे हैं, कल दमकेंगे भी नहीं, चमकेंगे भी नहीं, सुकड़ जाएंगे। जवानी गई बुढ़ापा आवे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। नकली ये तो बार लगावे, चेहरे पे पाउडर काम ना आवे। जब जवानी में जो अच्छे लगते, बुढ़ापे में क्या होगा? जवानी गई बुढ़ापा आवे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। फिर बंदर का सा मुंह हो जावे, डगमग नारे हले। अगर अपना बुढ़ापा देखना हो तो एक बार नाना नानी से मिल आइएगा, दादा दादी से मिल आइएगा, तुम्हें तुम्हारे आगे का फ्यूचर दिखाई पड़ेगा। है? भगवान से ही प्रेम करो तो तुम्हारा बुढ़ापा भी समर जाएगा। अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे तो बुढ़ापे में भी तुम्हारे चाहने वाले बने रहेंगे। बताओ, प्रेमानंद बाबा जवान है कि बुढ़ापे में? बोलो, प्रेमानंद बाबा जवान है कि बुढ़ापे में? नंबर मांगने वाले बड़े बड़े हाई लेवल के लोग एक बार मिलवा, हमसे भी कहते हैं, विदेश में बोले हम, महाराज हमें मिलवा सकते हैं क्या? मैंने, हमें आउटिंग सर्विस रहते तो हम कहां से मिलवाएं? कहते ना, अभी क्या बोलते हो, जिस नंबर को आप लगा रहे हैं वो लाइन अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद मिलाएं। अच्छा बताओ, प्रेमानंद बाबा युवा हैं क्या? 20-25 साल के हैं क्या? 50-55 साल के तो होंगे ही। तो उनके चाहने वाले किसके कारण हैं? जोर से बोलो। हैं? ऐसे ही बन जाओ। ठाकुर जी से प्यार करोगे तो मरने के बाद भी लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। भगवान से कहा करो, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन। ताली मत बजाओ, सुनो ध्यान से। ओ मुझे अपना दीवाना बना दो, प्रेम भक्ति खजाना लुटा दो मोहन। बना दो मोहन, हो बना दो मोहन। मुझे अपना, जग का नहीं, दुनिया का नहीं, मुझे अपना दीवाना बना दो मोहन। जैसे गजराज ने अंतिम समय पर भगवान को पुकारा तो भगवान ने एक क्षण में उनका कष्ट मिटा दिया, वैसे ही जो भक्त बनकर भगवान को पुकारते हैं, भगवान उनके जीवन के तमाम ऐसे संकटों को एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, तुम्हें दीवाना किसका बनना है, भगवान का कि जमाने का, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो गजराज के इस चरित्र से हमको शिक्षा लेनी है कि संसार कभी किसी का हुआ नहीं, हमारा होगा नहीं। भगवान हमारे थे, भगवान हमारे हैं और भगवान हमारे ही रहेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय हमको कर लेना चाहिए। प्रसंग और बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन समय कह रहा है कृष्ण महोत्सव की ओर बढ़ो, तो उससे पहले रामचरितमानस की ओर बढ़ जाएं। दोनों हाथ जोड़िए, भगवान श्री राम को याद कीजिए। हमने कहा कि जो भगवान के मंगल में सम्मिलित होते हैं, उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश हो जाता है, सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। और आज देखो, सब माताएं बहन पीले पीले वस्त्र पहन कर आई, भाई भी पीले पीले वस्त्र पहन के आए। ऐसा लग रहा है जैसे आज हम गोकुल गांव में हैं, बाबा के संग बधाई में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा भैया, अब आज के बाद 3 दिन और रह गई कथा। कार्तिक मास के विशेष दिन हैं ये, और 30 तारीख को गोपाल अष्टमी है। तो यहां से आगे ब्रज की लीलाओं को सुनकर ठाकुर जी से प्यार करने का प्रयास करो। जमाने के बनकर देख लिया, वो कृष्ण के बन के देख लो, देखो कृष्ण का बन, बहुत आनंद आएगा। तो
भगवान श्री राम को प्रणाम करें, दोनों हाथ जोड़िए। उनकी कुछ लीलाओं को हम सुनाएंगे, उसके बाद कृष्ण महोत्सव की ओर चलेंगे। नीलाम्बुजश्यामलको मलांगम सीता सवारोपितवाम पांडव महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री राम जिस समय राज्याभिषेक हो रहा था, महाराज चक्रवर्ती दशरथ ने यह अनाउंस किया कि कल प्रातः ही राम को युवराज पद दे दिया जाएगा। तो राम जी दुखी हो गए। पूरी अयोध्या सुखी है, सब सुखी हैं, राम जी दुखी हो गए। रामचरित बच्चों को पढ़ना चाहिए, उन्हें रिश्ते निभाने का बल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। बच्चियों को हमेशा सीता जी का चरित्र पढ़ना चाहिए बचपन से ही। हम विश्वास से कहते हैं जो बच्चियां बचपन से रामायण को पढ़ें और सीता जी के चरित्र को पढ़ें, हम गारंटी से कहते हैं जीवन में उन बच्चियों का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। और जो बच्चे रामायण पढ़ें बचपन से, उनके जीवन में, और राम जी के चरित्र को पढ़ें, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चैप्टर को रामायण खत्म कर सकती है। क्यों? रामायण को पढ़ोगे तो रामायण तुम्हें चरित्रवान बना देगी। राम जी भी गुरुकुल में गए थे पढ़ने, उनकी तो कोई प्रेमिका नहीं थी वहां। राम जी ने एक स्त्री व्रत का पालन किया था, और एक स्त्री व्रत में कितना बल है ये राम बताते हैं। राम ने भगवान बन के रावण नहीं मारा, मानव बनकर ही रावण मारा, और भगवत्ता का कोई दर्शन नहीं। रावण ने फिर भी माया दिखाई, राम जी ने कोई माया नहीं दिखाई। और रावण ने अंत में ये एक्सेप्ट किया कि राम रावण का युद्ध नहीं था, राम रावण के चरित्र का युद्ध था। हे राम, तुम्हारा चरित्र जीत गया, इसमें मेरा चरित्र हार गया। रावण वो जो दूसरे की स्त्री का हरण कर लाया, राम वो जो दूसरे की बहन को माथा झुकाकर मना कर दिया कि आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आज जो ये इतना चरित्रों पर उत्पात हो रहा है, खुलेआम शरेआम हो रहा है। एक वीडियो आई, किसी से मिलने के लिए पहुंचे होटल में, पति को पता चल गया, पति पहुंच गया वहां होटल में, तो होटल की छत से कूद रहे हैं। ये क्या है? क्या है? I request all of you, please respect yourself. If you respect yourself, then people will respect you. तुम अपना सम्मान करो, अपनी आत्मा का सम्मान करो, तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। I request all of you, don't play with yourself. भगवान श्री राम दुखी हैं कि मुझे राजा क्यों बनाया जा रहा है। अब देखिए, सुखी होना चाहिए। यहां अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, जिसको टिकट नहीं मिली उसने दल बदल लिया है, हाँ या ना? अच्छा ईमानदारी बताइए, इन जो आते तो राजनीति में यूं ही कह के हम सेवा करेंगे समाज की। पत्रकार बंधु, सच बताओ ईमानदारी से, अब राजनीति समाज सेवा रही है? आप लोग बताइए, समाज सेवा है? राजनीति क्या हो गया?
अच्छा, हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोई महानुभाव बोल रहे हैं कि राजनीति व्यवसाय हो गया, हम नहीं बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं, हम बोल नहीं सकते, हमारी हिम्मत कहाँ से आएगी हम में, हम तो बहुत कमजोर दिल के आदमी हैं, हम बहुत जो है, माता जी कहती हैं तुम चुप रहा करो। समाज की सेवा करने के लिए लोग राजनीति में आते हैं, टिकट न मिलने पे दल बदल लेते हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं तो दोनों हाथ जोड़ के, मैं तो बेटा हूं आपका, सर्वेंट हूं आपका, और 5 साल बाद नजर नहीं आते, 5 साल तक। राजा बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं, पैसा दे, बोतल पिला, ये खिला, वो पिला, सब करते, लेकिन रामायण को पढ़ने वाले ये कर पाएंगे? राम जी दुखी हो गए कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, यह है धर्म, यह है राम, यह है राम का चरित्र। राम जी कहते, लक्ष्मण जी जब आए तो पूछा आप दुखी क्यों हैं, वाई डू यू सैड, ये तो बहुत प्रसन्नता का समय है। बोले नहीं, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम चारों भाई पढ़े लिखे एक साथ, हम चारों भाई का विवाह भी एक साथ हुआ,